तो मैं यहाँ इस फेरी टर्मिनल पे आया हूँ जेटी पॉइंट पे लंकावी के। सनराइज़ हुआ है तो ईगल की शैडो बिल्कुल आगे की तरफ आ रही है, इसलिए फ़ोटो ठीक से नहीं आ रहे। इमिग्रेशन क्लियर करके आ गया हूँ अंदर इस फेरी बोट में बैठने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लंकावी में आपका स्वागत है। मैं आज सुबह सुबह जा रहा हूँ फुकेट, जो कि मेरा प्लान अभी चेंज हुआ। पहले जा रहा था मैं क्राबी, नहीं उसके पहले मैं जा रहा था कोली पे, फिर चेंज किया मैंने क्राबी और उसके बाद मैंने प्लान चेंज किया फुकेट। तो मैं यहाँ इस फेरी टर्मिनल पे आया हूँ जेटी पॉइंट पे लंकावी के, जो कि मैंने पैकेज एक्चुअली बुक किया है सिटी से ही, जो कि मुझे मिला है फुकेट के लिए 180 रिंगेट। यहाँ से सातून से फिर बस लेके जाएगी मुझे फुकेट, और ये ईगल स्क्वायर में इसका जेटी पॉइंट है। लेकिन इमिग्रेशन में बात ऐसी हुई कि इमिग्रेशन जहाँ पे टिकट लेते हैं वहाँ पे उन्होंने पहले ही पूछा कि आपकी रिटर्न फ़्लाइट है। उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या पूछे ये मैं आपको बता दूँ। एक तो चाहिए पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल कंफर्मेशन जहाँ पे आप रहेंगे फुकेट, और तीसरा है कम से कम 1200 रिंगेट चाहिए, यानी अपने इंडिया के अप्रॉक्स 21,000 रुपये। तो 1200 रिंगेट कंपलसरी है। तो मेरे पास तो उतने कैश थे नहीं, फिर मैंने जाके एटीएम में निकाले। मे बैंक का एटीएम था, तो उसने 4% कुछ तो चार्ज किया 21,000 को। मुझे देखना होगा कि कितना मुझे कन्वर्जेशन चार्ज लगाया है उन्होंने। 4% लगाया है कन्वर्जेशन चार्ज, वो कितना पड़ा है वो देखना होगा। और जेटी के पास ही है ईगल स्क्वायर, जो कि ये है, और ये मुझे देखना ही था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा था इस स्क्वायर को, बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे। तो मेरी जो फेरी बोट है, जो स्पीड बोट है, उसका टाइमिंग है 9:30 और अभी बजे है 8:45। मुझे जल्दी से यहाँ पे 10-15 मिनट में फ़ोटो निकाल के वीडियो बना के जाना है बैक टू जेटी पॉइंट। सनराइज़ हुआ है तो ईगल की शैडो बिल्कुल आगे की तरफ आ रही है, इसलिए फ़ोटो ठीक से नहीं आ रहे, शायद वीडियो भी नहीं आएगा। अगर 2 या 3 बजे के बाद आएंगे तो सूरज बिल्कुल सामने की तरफ होगा और इस ईगल पे पूरा लाइट होगा, तो उस वक्त अच्छे फ़ोटो आ सकते हैं। बट ठीक है, इस तरफ से थोड़े बहुत आ सकते हैं क्लियर। काफ़ी मन था यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाने का, बट ठीक है, जो भी है उतना में खुश। तो चलिए अभी जल्दी मुझे भागना है जेटी पॉइंट पे, क्योंकि अभी 9:30 बजे की फेरी है मेरी, और अभी बज गए हैं 9। और ये देखिए सामने, ये इसे महा टावर कहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये अभी नया बना है। जो भी लंकावी में मेन अट्रैक्शंस है उसमें इसे इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि सिटी में काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप महा टावर जा सकते हो, नया बना है तो अच्छा है। पता नहीं नया है कि पुराना है, बट कह रहे थे कि अच्छा है, बढ़िया है, देखने जाना है तो आप जा सकते हैं। ईगल स्क्वायर पे आके अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आने का बड़ा मन था मेरा। लंकावी को ये जगह रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा पहला प्लान था कोली पे से फिर चेंज हुआ, क्योंकि बहुत ही महंगा था। रिटर्न टिकट थी उसकी 6,000 रुपये और 1200 रुपये वो हॉस्टल के चार्जेस थे पर नाइट, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो क्राबी चलते हैं। क्राबी देखा तो सोचा कि 2-3 घंटे का रास्ता है फुकेट का, फिर उसे क्यों छोड़ूं, तो मैंने फिर फुकेट को इंक्लूड कर दिया। अभी एक रात में जाके फुकेट रहूँगा
उसके बाद कल फिर जाऊंगा दोपहर के बाद कराबी, और कराबी में है 2 नाइट, फिर वापस ही मलेशिया के लिए। अभी मैं जाऊंगा थाईलैंड के लिए, जो कि थाईलैंड के लिए अगर जाना है तो मलेशिया से सातून, सातून से फिर बाय बस। अभी यहाँ से सातून की मैंने फेरी बोट की टिकट देखी तो थी 55 रिंगेट, 55 रिंगेट की सिर्फ यहाँ की फेरी बोट की टिकट है। फिर सातून से आगे जो भी बस की है वो, अब एजेंट से निकाली है तो थोड़े बहुत उसने तो कमीशन तो निकाला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने मुझे मेन सिटी से चनांग बीच से यहाँ तक छोड़ा है, जो कि अगर मैं बाय टैक्सी आता तो 30-35 रिंगेट तो ऐसे ही चले जाते। तो उस हिसाब से वही अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूँ तो वो सब ठीक है, फिर तो कोई महंगा नहीं पड़ा मुझे। सभी बोट्स लगी हुई है, स्पीड बोट। आ गया हूँ इस फेरी पॉइंट टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे अभी मुझे देखना है कि सातून के लिए कहाँ पे फेरी लगी है। यहाँ पे लिखा है आगे राइट एंड लेफ्ट, कुआला परलिस, कुआला केदा, पेनांग, सातून। केल्युआर मतलब बाहर, मलेशिया में केल्युआर मतलब बाहर, बाहर से सातून डोमेस्टिक अराइवल। यहाँ पे अंदर आने के बाद राइट की तरफ बोर्ड लगा है सातून थाईलैंड, बस उसी में जाना है, डिपार्चर इंटरनेशनल। अब मुझे अपनी टिकट और पासपोर्ट दिखाना है। इमिग्रेशन क्लियर करके आ गया हूँ अंदर इस फेरी बोट में बैठने के लिए। इमिग्रेशन तो मलेशिया का काफ़ी स्मूथ रहा, कुछ सवाल जवाब नहीं पूछे। आगे सिक्योरिटी चेक ने भी ठीक ठाक चेक कर ली बैग, और फिर यहाँ फेरी बोट में बैठने के लिए भेज दिया आगे। अब पता नहीं थाईलैंड का इमिग्रेशन कैसा होगा, कुछ पैसे डिक्लेरेशन के लिए मांगेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि 1200 रिंगेट कहा था तो मैंने तो एटीएम से निकाल के अभी उन्हें दिखा दिया टिकट काउंटर पर, आगे कुछ पूछा नहीं। अब पता नहीं थाईलैंड में क्या होगा। अगर वहाँ का एक बार इमिग्रेशन क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये फेरी बोट तो पूरी भरी पड़ी है लोगों से, पता नहीं कहाँ बैठने को मिलेगा। मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर एक को अपना सीट नंबर दिया हुआ होता है, जो कि टिकट पे है। मेरा 108 था, और पूरी फेरी बोट भरी पड़ी हुई है लोगों से। एक अच्छी बात है कि इस फेरी बोट में एसी है, वरना गर्मी से बहुत परेशानी होती है। अब देखते कहाँ तो था, मुझे 1 आवर लगेगा यहाँ से सातून के लिए, देखते हैं कितना वक्त लगता है। मैंने जिस एटीएम से पैसे निकाले वहाँ पे मुझे 21,000 के लिए तकरीबन 1,000 रुपये कन्वर्जेशन चार्ज किए, तो बहुत ज़्यादा हो गया 1,000 रुपये। पहले पता होता कि कैश दिखाना होता है तो मैं कुछ पहले से इंतज़ाम करता, बट ठीक है जो भी हुआ। पहुँच गया मैं सातून, यहाँ थाईलैंड में। अभी इमिग्रेशन होना बाकी है, इस स्पीड बोट से बाहर निकल के आगे जाके इमिग्रेशन क्लियर करके फिर ऑफिशियली एंट्री होंगी मेरी थाईलैंड में।